इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चाहे वायनाड हो रायबरेली हो, वहां फर्जीवाड़ा नकली गांधी परिवार करता है। क्या बात करता है यार? तो जब फर्जीवाड़ा वहां हो रहा है तो आप सड़क पे क्यों नहीं है? यही तो मेरा लेजिटिमेट सवाल है गौरव जी आपसे। मैं उत्तर जवाब दीजिए ना। तो मैं उत्तर, ये मामला आपको उल्टा फंसा रहा है। ये फंस गया सीएम। अगर आप सुनेंगे, आप बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। ये बता दीजिए, गौरव भाटिया आप लोग बैकफुट पे नजर आ रहे हैं पूरे मामले में। ये तो धोती खोल रहा है। अमीर भाई, आप कृपया करके मुझे ये बता दीजिए, आप मुझे आधा 1 मिनट अनइंटरप्टेड आप दीजिए, मैं आप ही से जवाब ले रहा हूँ, आप ही से जवाब ले रहा हूँ, लेकिन प्रश्न का जवाब दीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर आप बीच में मत। ठीक है, मैं आपको संविधान का थोड़ा सा समझ दे रहा हूँ। अच्छा, आप खुद कह रहे हैं वायनाड में फर्जी वोटर है, रायबरेली में गड़बड़ वोटर है, तो फिर आप क्यों नहीं है चुनाव आयोग के खिलाफ? क्या दिखाना चाहते हैं? क्यों भाई, क्या बिगाड़ा विपक्ष ने? हम आप ये क्या हो गया? चाय पानी का बहिष्कार करें। लोकसभा अध्यक्ष ने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। मॉनसून सत्र में 120 घंटे के लिए चर्चा तय हुआ था। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन सिर्फ 37 घंटे चर्चा हुई है। विपक्ष ने पूरा सत्र बर्बाद कर दिया है। विपक्ष के इस निंदनीय आचरण की निंदा होनी चाहिए। दलाल आनंद दुबे। तो लोकसभा स्पीकर ने फैसला सुना दिया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है कि विपक्ष की निंदा होनी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज, विपक्ष की निंदा होनी चाहिए। विपक्ष जो है वो नकारा है। अगर ऐसे ही डिबेट करनी है, एक तरफा ही बोलना है, जज बन जाना है, तो फिर बाकी बोल के मतलब क्या है अमीश भाई? बात तो तब होती है जब बराबरी का अवसर मिले ना। किसकी जिम्मेदारी थी सदन चलाने की? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर एक ब्रेकिंग न्यूज ये भी चल जाती क्या कि सरकार के लोग निकम्मे हैं, ब्रेकिंग न्यूज, करोड़ों घंटे करोड़ों रुपए स्वाह कर दिए। और जिन्होंने मुद्दा बनाया, आज उनका झूठ क्या एक्सपोज हुआ है? जब सीएसडीएस खुद माफी मांग रहा है और खुद कह रहे हैं कि ये गलत आंकड़े दे दिए। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। गलती हो गई। कंचना जी, अभी बदत है भाई, अभी बदत नहीं, मैं जो बोलूंगी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए उससे, लेकिन बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने के लिए अपनी जमीन इतनी भी नहीं मारनी चाहिए। कारण ये है कि राहुल गांधी जी ने जो सीट का एक्सपोज किया था, जहां पर चोरी हो रही थी, वो कर्नाटका की सीट थी। शर्म करो शर्म। जिन्होंने बोला कि मेरी टीम मिलकर 6 महीने के एनालिसिस करके इस डेटा को उन्होंने प्रोजेक्ट किया था, और संजय कुमार जी ने अपने अलग डेटा को डाले। बात तो सही है। और बोले कि उनसे एनालिसिस में या किसी भी तरीके से गलती हुई, और मैं सुन रही थी कल फिर से डालेंगे जो सच है। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो दोनों को मिक्स क्यों किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि डिफेंड करने के लिए कुछ है नहीं क्या बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास? सिंदूर तमाशा है, इस पर आपके विचार क्या है? अभी बदत है भाई। मैंने तो पहले ही कह दिया कि मैं बिल्कुल एग्री करता हूं जो सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा है। हम सेना के साथ हैं, सेना के शौर्य का सम्मान है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या। लेकिन सरकार, मेरी सरकार ने इस ऑपरेशन को सिर्फ एक स्टंट बना करके अपनी मार्केटिंग करी है, गुडविल लेने की कोशिश करी है। ये तो धोती खोल रहा है। कभी प्राइम मिनिस्टर पहनते हैं फौजी की यूनिफॉर्म। आज मेरा डिस्कशन कर्नल दानवीर से हो रहा था। यही नहीं, अभी और सुनिए। 3 हमारी ब्रेव गर्ल्स को जो फौज में है, उनको कौन बनेगा करोड़पति में भेजा गया। सीनियर अफसर कह रहे हैं क्या हो रहा है? शर्म करो शर्म। ठीक है, परमिशन आपने ली है, लेकिन जूनियर अफसर सीधा जाकर के मीडिया से कब से बात करने लग गया? नंगा करके नहला रहा है। क्या ये फौज का प्रोटोकॉल है या नहीं है? आधों को यही नहीं पता था कि वो पैसा अगर जीतेंगी तो वो सेना को ही जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? ये सब जो कंट्रोवर्सीज हैं और पब्लिक रिलेशंस की कंट्रोवर्सी है इसके? आर्मी को इससे अलग रखना चाहिए। राजनीतिकरण आर्मी का कभी नहीं होना चाहिए। ये युवा पीढ़ी है, इसको जानना जरूरी है कि सच्चाई क्या है। सुरेंद्र राजपूत की राजनीति ना हो। ये कह रहे हैं ये युवा पीढ़ी है, इनको सच्चाई तो जानना चाहिए। जिस वक्त इस देश का जन्म हुआ, कौन जिम्मेदार था उस बंटवारे के? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सही कही अंजना जी इन्होंने कि युवाओं को जानना बहुत जरूरी है। युवाओं को जानना तो ये भी जरूरी है तू तो गया बेटे कि स्वतंत्रता आंदोलन में कौन था और स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों की चाटुकारिता और अंग्रेजों की दलाली कौन कर रहा था। तो स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस वाले देश को आजाद कराने की बात कर रहे थे। बात तो सही है। और जनसंघ वाले, हिंदू महासभा वाले और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, चाटुकारी कर रहे थे। पूरी जिंदगी कांग्रेस की खाई,
मंत्री रहे। हाँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राष्ट्रपति को इस मंच से बोला जा रहा है कि आपने कांग्रेस की खाई, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बोलने दीजिए। हाँ, बोलने दे रहा हूँ मैं, बोलिए। Reactions नहीं। नहीं, बोलने दी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करूं। एमएलए, एमपी, मंत्री के बाद राष्ट्रपति। कांग्रेस वो पार्टी थी जिसने प्रणब मुखर्जी को सहारा दिया, समर्थन दिया। क्या बात कर रहे हैं? और हर पार्टी अपने मेंबर को आगे बढ़ाती है, सैक्रिफाइस करती है, अपॉर्चुनिटी देती है, तो इस रिस्क पे कि तुम्हारी वजह से हमारा नाम डाउन जाता है। बात तो सही है। और राष्ट्रपति बनने के बाद आपने जिस आइडियोलॉजी का हमेशा जिसके खिलाफ रहे प्रणब मुखर्जी, रिटायरमेंट के बाद आप चले जाते हैं संघ के मुख्यालय में और हाथ जोड़ करके ऐसे कर रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? समाजवादी पार्टी से तो आप ही लोगों ने दूरी बना रखी है, अब आप चाहते हैं कंचना जी उसका जवाब। अलायंस में नहीं है, तलाक हो चुका है। मतलब अलायंस में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे कोई समस्या नहीं, अखिलेश जी को बुला लीजिए डिबेट में, मैं बैठा हूँ। अखिलेश यादव जी को फोन लगाओ भाई, सेतु जी लगाना जरा अखिलेश जी को फोन, मैं डिबेट करने को तैयार हूँ। हाँ बेटा, आप अखिलेश जी से डिबेट करेंगे? क्यों, अखिलेश जी बहुत बड़े नेता है क्या? लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। इस देश में डेमोक्रेसी है, वो नवाबजादे होंगे घर में, फिर कंचना जी कहेंगे घर में। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? तो फिर कंचना जी कहेंगी कि मैं आपके अध्यक्ष से करूंगी डिबेट, जेपी नड्डा जी बैठे हैं यहाँ पर। जी से डिबेट हमारे को कौन रोक रहा है? क्या कंचना जी? इच्छा रखनी चाहिए, इच्छा रखनी चाहिए। मैं इस पर जवाब हम तेजस्वी से करेंगे। बस एक लाइन बोल दो। तू तो गया बेटे। अखिलेश जी से डिबेट करने की अगर कह दूं हैसियत, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में भी नहीं है। राहुल गांधी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ये बता दिया। तो ध्यान से सुन लीजिएगा। मुझे नहीं मालूम कि आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं। कि हमें उम्मीद है एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भी टिप्पणी एक आएगी कोर्ट से, ये मुझे उम्मीद है। कैसे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि भारत के प्रियम्बल में लिखा है कि हमारा देश एक सोवरेन नेशन है। इसका मतलब होता है कि इट्स इंडिपेंडेंट नेशन फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्रोल। लेकिन क्या हो रहा है? एक्सटर्नल यूएस से ट्रम्प प्रेसिडेंट बार बार कह रहे हैं कि हमने करवाया युद्ध विराम, हमने किया, हमने धमकी दिया, हमने रोका। कहां पर है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, एक बार भी हिम्मत नहीं हुई कि उनको एक जवाब दे दे कि नहीं हम सोवरेन नेशन है। हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, आपका इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। ट्रम्प जी चुप हो जाइए। आप तेजस्वी जली ना, तेरी भी जली ना। तो क्या आपको नहीं लगता कि 15 अगस्त के मौके पर राहुल जी को वहां जाना चाहिए था? आपको आरएसएस की बात बुरी लगी, आपको डेमोग्राफिक की बात बुरी लगी, लेकिन राहुल गांधी वहां गए नहीं, क्यों नहीं गए? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने बरसते पानी में तिरंगा झंडा फहराया है। मिल गया जवाब। अपने मुख्यालय पर अगर ये चीज आपको नहीं दिखाई देती तो आपको दृष्टि नहीं, आपको दृष्टि दोष है। जिन लोगों को भी ये चीज नहीं दिखाई देती वो आंख के नहीं, विचार के अंधे। तो कांग्रेस हेडक्वार्टर का झंडारोहण इंपॉर्टेंट है, लाल किले का झंडारोहण महत्वपूर्ण नहीं है, ये कह रहे हैं। लाल किले का झंडारोहण बिल्कुल पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट। मजा आएगा ना भिड़ो। क्यों नहीं गए? और देश में जहां जहां झंडारोहण हो, लेकिन वहां बेइज्जती कराने जाएं, वहां पर इज्जत अपनी खत्म करने जाएं। बात तो सही है। भारत माता की इज्जत खत्म करने जाएं, वहां पर जिस तरीके से बात अभी कितना झूठ बोलते। करा ली बेइज्जती।